अगर अमीर बनना है तो रोजाना करो ये 10 गुप्त काम। राधे राधे दोस्तों। जब मन, वचन और कर्म में पवित्रता होती है तब ईश्वर की कृपा सहज ही बरसती है। भक्ति में डूबा हृदय वह पात्र बन जाता है जिसे सुख, शांति और समृद्धि स्वयं आकर वास करती है। इसलिए प्रभु के चरणों में श्रद्धा रखने वाला मनुष्य सांसारिक कलेशों से मुक्त होकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है। जैसे प्रातःकालीन सूरज की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही ईश्वर स्मरण का प्रकाश जीवन से सभी बाधाओं और दुर्भाग्य को दूर कर देता है। मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में वही फल पाता है जो वह अपने कर्मों और आचरण में से बोता है। इसलिए मन में प्रेम, वाणी में मधुरता और कर्म में पवित्रता रखें, क्योंकि यही सच्चा मार्ग है। प्रभु के अनंत कृपा और आशीर्वाद पाने का होता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपको अमीर बनना है तो कौन से रोजाना 10 गुप्त काम करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर दोस्तों, अब आपको मैं बताऊंगी कि अगर आपको अमीर बनना है तो कौन से रोजाना 10 गुप्त काम करने चाहिए। नंबर 1, दान। जी हाँ दोस्तों, दान धर्म का पवित्र कर्म होता है, क्योंकि ये दान करना केवल किसी को वस्तु या धन देना नहीं होता, ये आत्मा की पवित्रता और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का प्रमाण होता है। इसलिए हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि दान धर्मस्य लक्षणम, अर्थात दान ही धर्म का मूल लक्षण होता है। इसलिए जब हम बिना किसी लोभ या अपेक्षा के जरूरतमंद को सहायता देते हैं तो ये पुण्य कर्म हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इसलिए दान करने से पहले मन को शुद्ध करना और इसे भगवान को अर्पित करने की भावना रखना आवश्यक होता है। अन्नदान, वस्त्रदान, शिक्षा दान और समय दान सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक दान को सर्वोच्च बताया है, जो उचित समय, उचित पात्र और विनम्रता से किया जाए। रोजाना थोड़ा सा दान भी हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास और पापों का नाश करता है। इसलिए दान से मन में करुणा और विनम्रता का भाव जागृत होता है और ये जीवन में दिव्यता का संचार करता है। नंबर 2, कपूर। जी हाँ प्रिय दोस्तों, कपूर का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत ही गहरा होता है, क्योंकि पूजा में कपूर जलाना न केवल देवताओं को प्रसन्न करता है बल्कि वातावरण को भी शुद्ध करता है। ऐसा कहा गया है कि कपूर की महक नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को दूर भगाती है। कपूर जलाने से घर में शांति और सुख, समृद्धि आती है। इसलिए ये अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है और भगवान को अर्पित करते समय हमारे अहंकार और दोष भी अग्नि में जलकर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कपूर जलाने के बाद उसकी महक से वातावरण में पवित्रता फैलती है और मन में एक विशेष शांति का अनुभव होता है। संध्या समय या पूजा के अंत में कपूर की आरती करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसे जलाने के साथ मन ही मन ईश्वर से अपने घर की रक्षा, परिवार की सुख, समृद्धि और सभी प्रकार के दुखों के निवारण की प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 3, घर में पूजा घर बनवाए। जी हाँ प्रिय दोस्तों, घर में पूजा घर बनाना न केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि ये घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, क्योंकि ये पूजा घर को घर के उत्तर पूर्व दिशा में बनाना सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि ये ईश्वर के प्रकाश और कृपा को आकर्षित करता है। इसलिए यहाँ प्रतिदिन दीपक जलाकर और भगवान की आराधना करने से मन और आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। इसलिए पूजा घर में केवल पूजा संबंधी वस्तुएं रखें और इसे सदैव स्वच्छ और सुगंधित बनाए रखें। ये स्थान घर में सबसे पवित्र कोना होता है, जहाँ बैठकर व्यक्ति अपनी चिंताओं से मुक्त होकर ईश्वर से संवाद करता है। मान्यता है कि घर में पूजा घर होने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और लक्ष्मी, गणेश, विष्णु जैसे देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है। पूजा घर में नियमित समय पर भजन, मंत्र और आरती करने से घर में आनंद और सौभाग्य का वास होता है। नंबर 4, अपने घर में चांदी की मछली की प्रतिमा रखें। जी हाँ प्रिय दोस्तों, चांदी की मछली को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो जीवन में तरलता, प्रवाह और निरंतर उन्नति का संकेत होता है। घर में चांदी की मछली की प्रतिमा रखने से धन आगमन का मार्ग खुलते हैं और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। इसे घर के उत्तर दिशा या जल स्थान के पास रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये चांदी का धातु है, स्वयं चंद्रमा और शांति का प्रतीक होता है, जो मानसिक शांति और घर में सौहार्द बनाए रखता है। मान्यता है कि चांदी की मछली बुरी नजर से रक्षा करती है और घर में सकारात्मक तरंगे लाती है। पूजा के समय इसकी प्रतिमा पर हल्का जल या गंगा जल छिड़कना और भगवान से समृद्धि की प्रार्थना करना उत्तम फल देता है। इसलिए ये छोटा सा उपाय परिवार की आर्थिक उन्नति में अद्भुत असर डाल सकता है। नंबर 5, अपनी तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के जरूर रखें।
जी हाँ प्रिय दोस्तों, तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखना धन की स्थिरता और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि 3 अंक त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे सृष्टि, पालन और संहार का दिव्य शक्ति हमारे साथ रहती है। इसलिए इन सिक्कों को स्वच्छ पीले या लाल कपड़े में बांध कर रखना उत्तम होता है। इसलिए हर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन इन सिक्कों को हल्दी या गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है और आकस्मिक खर्चों से भी बचाव होता है। इसलिए तिजोरी और पर्स को कभी भी अव्यवस्थित ना रखें, क्योंकि ये लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए सिक्कों को रखते समय मन में ये भाव रखें कि वो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है और इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए ये छोटा सा उपाय धन के साथ सौभाग्य भी आकर्षित करता है। नंबर 6, बटुए में या रुपये को पैंट के पीछे वाली जेब में ना रखें। जी हाँ प्रिय दोस्तों, धन लक्ष्मी का स्वरूप है और इसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि रुपये को पैंट की पिछली जेब में रखना लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, क्योंकि बैठते समय उस पर भार पड़ता है। ऐसा भी कहा गया है कि धन को हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर ही रखना चाहिए, जिससे लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। बटुए को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें, उसमें अनावश्यक पर्ची या फिर रद्दी ना भरे। इसलिए रुपये को मोड़कर, फाड़कर या लापरवाही से रखने से धन का अपमान होता है, जिससे आर्थिक हानि हो सकती है। बेहतर है बटुए को ऊपरी जेब या फिर बैग में रखें और उसमें कुछ शुभ प्रतीक जैसे हल्दी, कमल के बीज या चांदी का सिक्का भी रखें। ये न केवल धन की रक्षा करता है, बल्कि उसे बढ़ाने में भी सहायक होता है। ये आदत आपके जीवन में अनुशासन और वित्तीय स्थिरता लाती है। नंबर 8, सूर्यास्त के समय या बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ प्रिय दोस्तों, सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है और धन की हानि होती है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इसे आदर पूर्वक और सही समय पर ही प्रयोग करना चाहिए। इसलिए दिन में सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले झाड़ू लगाना उत्तम होता है। इसलिए रात में झाड़ू लगाने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, बल्कि ये घर के सुख समृद्धि के प्रवाह को भी बाधित करता है। यदि सफाई करनी ही हो तो केवल कूड़ा उठाएं, लेकिन झाड़ू का प्रयोग रात के समय या शाम के समय बिल्कुल भी ना करें। ये छोटा सा नियम घर में स्थिरता और लक्ष्मी के वास को बनाए रखने में सहायक होता है। उसे घर में सदैव शुभता और सुख शांति बनी रहती है। नंबर 9, भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। जी हाँ प्रिय दोस्तों, भोजन को अन्न देवता का प्रसाद माना जाता है और इसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि थाली को जमीन पर सीधे रखने के बजाय चटाई, चौक या टेबल पर रखना शुभ होता है। ये आदत न केवल स्वच्छता बनाए रखती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि हम ईश्वर के दिए हुए अन्न के प्रति कृतज्ञ हैं। कहा गया है कि अन्न ब्रह्म है, अर्थात अन्न ही ब्रह्म होता है। भोजन करने से पहले थाली में जल का छींटा देकर भगवान को धन्यवाद देना और फिर ही खाना शुरू करना उत्तम माना जाता है। थाली को सम्मान से रखने से घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। ये एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण नियम होता है, जो हमें अनुशासन, स्वच्छता और ईश्वर के प्रति आभार की भावना सिखाता है। नंबर 10, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग जरूर डालें। जी हाँ प्रिय दोस्तों, शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दीपक न केवल प्रकाश देता है, बल्कि घर से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को भी दूर करता है। इसलिए 2 लौंग डालने से दीपक की महक और प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे
वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। लौंग अग्नि और वायु तत्व का संगम होता है जो घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इसलिए मान्यता है कि ये उपाय ग्रह दोष, नजर दोष और आर्थिक बाधाओं को दूर करता है। इसलिए दीपक जलाते समय ईश्वर से घर की रक्षा, परिवार की उन्नति और सभी संकटों से मुक्ति की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। विशेषकर शनिवार और अमावस्या की शाम को ये दीपक जलाना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसलिए ये सबसे साधारण सा उपाय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होता है। नंबर 12, तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियां और चांदी या फिर तांबे के सिक्के भी रख सकते हैं। जी हाँ प्रिय दोस्तों, हल्दी को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है क्योंकि तिजोरी में हल्दी की गांठ पीले वस्त्र में बांध कर रखने से धन वृद्धि और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। इसलिए पीला रंग गुरु और समृद्धि का प्रतीक होता है जो घर में शुभ ऊर्जा लाता है। इसलिए इसके साथ कौड़ियाँ और चांदी तांबे के सिक्के रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और तिजोरी में रखा धन सुरक्षित रहता है। इसलिए ये उपाय विशेष रूप से गुरुवार और दीपावली के दिन करने से अधिक फल देता है। इसलिए तिजोरी में ये संयोजन रखने से अचानक होने वाले खर्चों में कमी आती है और धन का संचय बढ़ता है। इसे रखते समय भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए क्योंकि ये न केवल आर्थिक उन्नति बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि को भी सुनिश्चित करता है। तो ये था आज की वीडियो, आज की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल गीतास वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और राधे राधे, जय श्री कृष्ण गाते रहें। जय जय श्री राधे।